हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 3 NT-UGC नेट PYQs को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्स। मतलब ऐसा कौन सा लैंडफॉर्म है जो टेक्टोनिक फोर्सेस के द्वारा बनाया जाता है। तो हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। पहले हम डी ऑप्शन से डिस्कस करते हैं कि वी शेप्ड वैली क्या होता है। जो वी शेप्ड वैली है ना, ये एक बेसिकली इरोजनल लैंडफॉर्म का रिवर के थ्रू ये बनाया जाता है, रिवर के थ्रू। और जो ये जो यू शेप्ड वैली है ना, ये ग्लेशियर के थ्रू बनाया जाता है। और ये जो ब्लाइंड वैली है, ये कास्ट टोपोग्राफी से ये बनता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि रिफ्ट वैली, वो है टेक्टोनिक फोर्सेस के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फास्ट टाइप ऑफ मास मूवमेंट। मतलब नॉट, इसको हमें ज़रूर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना। हर एक क्वेश्चन को आपको 2 बार 3 बार जितना टाइम हो उतना बार क्वेश्चन पढ़ना है और हर एक वर्ड का मीनिंग समझना है। तो जैसे कह रहा है इसमें कि नॉट अ फास्ट टाइप ऑफ मास मूवमेंट, तो इसमें सबसे जो मतलब कहने का मतलब कि स्लो मूवमेंट बेसिकली आपसे पूछ रहा है, स्लो मूवमेंट पूछ रहा है। तो इसमें आंसर होगा सॉलिफ्लक्शन जो बेसिकली एक स्लो मास मूवमेंट का एक प्रोसेस है। सो लेट्स मूव टू द, आप मुझे लगता है आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 13th क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन जोन प्लेट्स परमानेंटली यूनाइट विद नो फर्दर टेक्टोनिक एक्टिविटी। मतलब कह रहा है कि प्लेट जो है यूनाइट नहीं होते हैं विथ फर्दर टेक्टोनिक एक्टिविटी। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन जोन, कौन सा कोलिजन जोन है जिसमें प्लेट परमानेंटली यूनाइट विद नो फर्दर टेक्टोनिक एक्टिविटी। मतलब जो प्लेट जो है वो यूनाइट होते हैं लेकिन उसमें फर्दर टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है वो नहीं होता है। तो ऐसा जो ऑप्शन है इसका होगा कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर। तो हम आने वाले वीडियो के बारे में ये पढ़ेंगे, व्हाट इज स्प्रेडिंग जोन, व्हाट इज सबडक्शन जोन, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज ट्रांसफॉर्म जोन। तो आने वाले वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। फिर आज का 14th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सेस्मिक वेव। मतलब जो सेस्मिक वेव है, जो सेस्मिक वेव के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है। तो इसमें आपको सेस्मिक वेव से आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ अर्थक्वेक के बारे में बात हो रहा है। तो इसका आंसर होगा, इससे पहले हम सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ पी वेव डिपेंड अपॉन डेंसिटी एंड डिस्टॉर्शन टू कंप्रेशन ट्रैवर्स्ड। और सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है पी वेव ट्रैवल फास्टर देन एस वेव। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एल फॉलोज जिगजैग पाथ एंड अराइव लेटर देन पी एंड एस वेव। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ पी एंड एस वेव डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ रॉक ट्रांसवर्स्ड। तो इसमें जो बोल रहा है ट्रू पूछ रहा है इसमें आपको, तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज पी वेव जो है फास्टर ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू एस वेव। और आंसर होगा सी, यानी इसका आंसर होगा डी। तो एल वेव जो है वो जिगजैग पाथ में अराइव करता है लेटर देन पी एन एस वेव। जो इसका जो ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा और डी क्यों नहीं होगा, इसको हम आने वाले कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए।
आज का 15th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में क्या सही पूछ रहा है। तो चलिए हर एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि प्लेट टेक्टोनिक आर मेजर फोर्सेस बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ सरफेस। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि मिड ओशनिक रिजेस आर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज विद डीप फोकस अर्थक्वेक। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है रेडियोजेनिक हीट इज द फोर्स बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक। डी ऑप्शन बोल रहा है रॉक्स ब्रेक एंड मूव अलोंग प्लेन और ब्रेकेज इज नोन एज फोल्ड। तो हर एक ऑप्शन को हम समझते हैं कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो प्लेट टेक्टोनिक है ना, उसका मेजर फोर्स के कारण ही टोपोग्राफिक फीचर्स अर्थ पे बनते हैं। और जो मिड ओशन रिज है, अटलांटिक ओशन में एक मिड ओशन रिज है, वो एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री नहीं है, वो एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है। वो एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है। तो इसमें तो जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है ना। तो बी ऑप्शन को तो हटा ही दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो जिसकी वजह से हमारा सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। और इसमें एक और ऑप्शन सही है, वो है रेडियोजेनिक हीट इज़ द फोर्स बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक। तो हमारा इसमें दो ऑप्शन सही है, ए सही है और सी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए एंड सी। तो चलिए मूव करते, आज हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है द नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालयन स्टेट्स आर मोर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है, ये नॉर्थ जो कश्मीर के साइड का हिमालय है, वो पूछ रहा है कि वो मोस्ट वल्नरेबल टू क्या है, अर्थक्वेक है। और जो थर्ड बी ऑप्शन है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वोल्केनोज इन हिमालयन माउंटेन्स। और थर्ड ऑप्शन है द प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक इज पॉसिबल नाउ अ डेज। प्रेडिक्शन ऑफ अर्थ, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है कि जो डिस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनोज, टोर्नाडोज, ये अभी भी इम्पॉसिबल अप टू सम एक्सटेंट है कि जिसको हम पता लगा सकते हैं कि अभी मतलब नाउअडेज प्रेडिक्ट करना मुश्किल। तो ये सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके कारण हमें बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ आर एक्सिलरेटिंग जियोमॉर्फिक हजार्ड इन द हिमालयन स्टेट। तो ये बिल्कुल सही है, ये सही है, डी सही है। तो इससे सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे ऑप्शन में डी है और वो है ऑप्शन डी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए आगे के वीडियो में और हम आपको ऐसे ही पार्ट वाइज सारे टॉपिक वाइज जियोमॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस करेंगे, ऐसे यूनिट 10 तक हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।